सुना होगा, कोर्ट में जज तारीख पे तारीख देते हैं, लेकिन क्या कोर्ट बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसे कब चालू किया जाएगा, इस कोर्ट को भी तारीख मिल रहा है। कभी 2024 में चालू होने वाला है, तो अब 2025 में, कभी जनवरी में, कभी फरवरी में। और उसका कारण कौन है? पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो कि काम स्लो कर रहे हैं, जिसे देखते हुए शिवसेना लीगल सेल के अध्यक्ष राजदेव पाल ने कई बार महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र दिया कि यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जिसे देखते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कल रात को यहाँ पे विजिट किया और सभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है ये कोर्ट बनके तो तैयार हो चुका है, लेकिन इसे मार्च के फर्स्ट वीक में चालू करना है। कैसे भी करके जो आपका काम अधूरा पड़ा है उसे आप चालू कीजिए। इसी प्रकार आज यहाँ पे शिवसेना लीगल सेल के अध्यक्ष राजदेव पाल अपने संगठन के लोगों के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। आइए देखते हैं उन्होंने हमें क्या जानकारी दी। देखिए, मैं यहाँ पे शिवसेना लीगल सेल का अध्यक्ष हूँ, मीरा भाईंदर 146 का। और कल यहाँ पे हमारे कहने पे साहब को हमने अवगत कराया कि सर यहाँ पे काम पीडब्ल्यूडी का बहुत स्लो चल रहा है। साहब ने इतना बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला और इनिशिएटिव लिया उन्होंने तुरंत, क्योंकि 8 मार्च को कोर्ट खुलने वाला था। तो साहब ने अपना शेड्यूल, मतलब महाराष्ट्र के प्रदेश का उनको पूरी जिम्मेदारी है, फिर भी मीरा भाईंदर जो उनका क्षेत्र आता है उसमें ध्यान देते हुए रात को इमरजेंसी में वो आके यहाँ पे विजिट किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को बुलाया और उसको प्रॉपर इंक्वायरी करके उन्होंने विजिट किया और अल्टीमेटम दिया साहब ने कि अगर 2 दिन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी अल्टीमेटम दिया था और ये साहब के कान तक बात पहुंच नहीं रही थी, तो हम लोग पक्ष के हिसाब से हमने साहब को बोला साहब ये डिले हो जाएगा, और साहब ने उसको बुला के उसको काफ़ी सुनाया और उसके बाद उनको इंक्वायरीज की और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका स्टाइल शिवसेना पक्ष से जैसा था, हमको उम्मीद थी साहब इनको फॉलोअप लेंगे और प्रॉपर साहब ने उसको गाइडलाइन दिया कि 2 डेज के अंदर अपडेट मिलना चाहिए। सर, बाकीच्या पण काही वकील संघटना आहेत ते श्रेय घेण्यासाठी इकडे फिरत आहेत, पण खरी मेहनत कुणी केली, काय केली याच्यावर? देखिए, ये सबको पता है कि साहब का क्षेत्र है ये, और साहब 15 साल से यहाँ पे आमदार हैं और साहब को इतनी जिम्मेदारी मिली उनके काम के हिसाब से, पूरा परिवहन मंत्री दिया गया उनको। अब साहब का काम करके दिखाना होता है, आके बार बार यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं है, और वो चीज़ों की जिम्मेदारी हमको दी है। हमारे विभाग प्रमुख जो हैं सचिन मांजरेकर साहब, उनको उत्तरदायी दिया गया है। उनके हिसाब से उन्होंने मुझे चयन किया और प्रॉपर बोला कि मीरा भाईंदर में कोर्ट लाने का, फॉलोअप करने का, पीडब्ल्यूडी का फॉलोअप करने का। यहाँ पे बीच में एफआईआर हो गया था, ठीक है, चोरी हो गई थी चीज़ें, तो यहाँ पे साहब ने यहाँ पे गार्ड बिठाए और प्रॉपर कि भाई अब चीज़ें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस ओक साहब आ रहे हैं और वो मीरा भाईंदर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है 8 मार्च के दिन। तो ये तो सबको पता है मीरा भाईंदर को क्षेत्र किसका है, काम कौन कर सकता है और किसके विचारधारा, किसके प्रयास के हिसाब से यहाँ पे कोर्ट आया है। अब अदर पार्टी आके यहाँ पे क्रेडिट लेगी और अपना बोलते ना कि सिर्फ लोगों को मिसगाइड करेगी। और यहाँ पे प्रताप सरनाईक के अलावा दूसरा मैं किसी को नेता नहीं मानता। हमारा लीगल सेल 200 से 250 लोग हैं, उनका प्रॉपर मीरा भाईंदर को मतलब क्रेडिट हमारे साहब को ही आता है। ये प्रताप सरनाईक साहब को 8 मार्च का डेट दिया हुआ है, लेकिन साहब ने बोला कि कंप्लीशन जो होता है, काम का पूरा कंप्लीशन, सीसी से लेके जो इंटीरियर वर्क्स है, एडवोकेट्स की लाइब्रेरीज है, इसके अंदर एसीज है और जो जजेस है उनका रहने का निवास, एक भी काम साहब बोलते हैं कि कमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई मौका मिलना नहीं चाहिए। और उन्होंने अल्टीमेटम 2 दिन का दिया है कि 2 दिन में मुझे अपडेट किया जाए। उन्होंने हमको कहा है, शिवसैनिक को कहा है, पक्ष के लोगों को कहा है कि आप लोग प्रॉपर फॉलोअप लो। और साहब ने कहा है कि अगर इसमें कुछ कमी होती है तो मुझे फ़ोन करो, रात को 2 बजे भी मुझे बुलाओ, मैं इनको फॉलोअप करके इनको चीज़ों को कंप्लीट करवाऊंगा। सर, आपको क्या लगता है कि कोर्ट के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन क्या राजनीति कर रहा है। मुझे इतना सिर्फ कहना है कि शिव सैनिक है और साहब हमारे लोगों के लिए, हमारे एडवोकेट्स ब्रदर के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए, जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 146 आता है, उनके बिना ये पब्लिक को पता है, सभी को पता है कि असंभव था। और उन्होंने हमको इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से साहब का हम बहुत आभार करना चाहते हैं, और हमेशा कोर्ट के लिए जो चीज़ें जरूरी है उन्होंने उपलब्ध कराई है। सर, उद्घाटन का डेट डिसाइड कर दिया, काम अधूरा पड़ा है, उसके लिए कैसे फिर करेंगे वो? इसीलिए तो हमने साहब को बोला और साहब ने इनिशिएटिव लिया है। साहब प्रॉपर फॉलोअप में थे, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को उन्होंने प्रॉपर हमको नंबर दिया था, हमारे सेल को दिया था, यहाँ पे लोकल जो एसोसिएशंस है उनको साहब ने पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स का नंबर दिया था, और उन्होंने हमारी वजह से ही साहब यहाँ पे आए और साहब ने प्रॉपर फॉलोअप लिया। और 2 दिन का अल्टीमेटम में मुझे पता है कि सर का जो फॉलोअप है और उनका डायरेक्शंस के आगे काम कंप्लीट होना, उसमें 2 राय नहीं है कोई। सर, आपको नहीं लगता है कि राजनीति के चक्कर में वकील 2 गुट में बढ़ गए?
देखिए, राजनीति जहाँ होगा ये सब चीजें होगा ही, लेकिन हमको ये चॉइस हमारे हाथ में है कि हमारे लिए काम किसने किया है। वकील कभी बटेंगे नहीं, मेरा ये मानना है, वकील बटेंगे नहीं, लेकिन क्रेडिट लेने के चक्कर में कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, तो हमें उस चक्कर में नहीं जाना है। हमको हमारे सर ने, कोई भी वकील है, चाहे हमारे गट वाले है, चाहे उधर के है, कोई भी पक्ष वाले जाए, सर के लिए हमेशा वो वकील ही है। सर ने उनकी समस्या भी सुनी है, अगर वो लोग सर को बुलाते हैं तो सर वहां पे भी जाते हैं। तो ये वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स, वेलफेयर ऑफ मीरा भाईंदर पीपल्स के लिए बहुत जरूरी है, इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ की जो जनता थी जो जाती थी थाना, उनका पूरा दिन खराब होता था। अगर यहाँ पे कोर्ट जल्दी चालू हो जाता है तो उनका दिन बचेगा, समय बचेगा, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। जो यहाँ के लोग हैं वो लोग थाने जाते हैं तो ऑलमोस्ट बहुत बार ट्रैफिक लगता है, तो एक एक साइड पे 4-4 घंटा लग जाता है, शाम को आने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो ये कोर्ट खुल जाने से यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, उनका टाइम बचेगा, उनका पेट्रोल बचेगा, जो ट्रैफिक है यहाँ पे उसमें बहुत कमी हो जाएगी। थैंक यू।